एक बार एक गांव में बहुत से महात्माओं ने आकर यज्ञ किया और उन्होंने वृक्ष के पत्तों पे नाम लिखकर पूजा करी। तो ऋषि मुनि तो चले गए, अब कुछ पत्ते रह गए थे, तो कुछ बकरियां आई चलने के लिए। तो एक बकरी ने कुछ पत्ते जिन पे कृष्ण नाम लिखा था वो खा लिए। अब तो कृष्ण उसके पेट में चले गए। देखिए कहानी है, दृष्टांत, बात को समझने की। अब तो कृष्ण उसके पेट में चले गए। अब उसने मैं करना तो छोड़ दिया, अब वो क्या करने लगी? कृष्ण 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 कृष्ण, मैं करना बिल्कुल छोड़ दिया। अगर हम अपनेपन से भगवान का नाम लेंगे तो हमारी मैं मिट जाएगी, है ना। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। तो जितनी हो मैं उतना दुख। तो इस मैं को, उसकी बकरी की तो कृष्ण नाम लेने से मैं मिट गई। अब वो बाड़े में गई सब बकरियों के साथ, तो वो क्या मैं कर, मैं कर। संसारी लोग हमसे क्या कहते हैं? मैं करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मेरा ये मेरा वो, यही तो करते हो, तुम भी यही करो। तो अब वो बकरी सारे दिन कृष्ण कृष्ण करे, तो उन्होंने मैं नहीं करती, उन्हें बड़ा अजीब सा लगता। तो उन्होंने उसको अपने बाड़े में से मतलब उसको धक्का मार मार के बाहर कर दिया। अब वो भी आया तो रोज़ देखता कि ये बकरी तो बाहर खड़ी है और सब बकरियाँ अंदर है। तो उसने फिर उसको अंदर कर दिया मालिक ने। फिर दूसरे दिन आया तो फिर बकरियों ने उसको बाहर कर दिया। वो क्या मैं कर, वो क्या कृष्ण कृष्ण, वो क्या मैं कर, वो क्या कृष्ण कृष्ण, करे ही ना वो मैं। तो दूसरे दिन तीसरे दिन उसने उसको बार बार बाड़े से बाहर निकाल देता है। बकरियां सब उसको मार मार के सींग, और वो आदमी अंदर कर देता। फिर उसको लगा कि इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, क्यों बकरियां मारती हैं इतनी, क्या बात है। तो वो कुछ परेशान होकर उसको जंगल में छोड़ाया बकरी। क्या करूं मैं इस बकरी का। अब एक चोर आया, उसने देखा खाली बकरी खड़ी है, उसको चुरा के ले गया। बकरी भी प्रारब्ध थी उसको उसने एक किसान के यहाँ बेच दिया। अब किसान जो था वो भोला भाला था, सिंपल हार्टेड था। उसने देखा कि ये तो कृष्ण कृष्ण करती है, बड़ा खुश हुआ। फिर क्योंकि वो कृष्ण कृष्ण करती थी तो दूध भी बहुत मीठा देती थी, तो उसका दूध खूब बिकने लगा, उसके घर में पैसा भी आने लगा। बोला ये बकरी क्या आई कृष्ण नाम वाली, मेरा तो भाग्य ही बदल गया। बहुत खुश। एक दिन राजा और मंत्री और उसके कुछ सिपाही किसी काम से वहाँ से जा रहे थे, तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, तो उसमें रुक गए कि मैं बड़ी भूख लगी है। तो किसान ने उनको जल्दी जल्दी दूध पिलाया। बोले दूध तो बड़ा मीठा है। बोले ये हमारी बकरी है, किसान ने बताया, ये कृष्ण कृष्ण जपती है और दूध इसका बहुत मीठा होता है। अब वो राजमहल में क्या होता है, राजमाता जो होती हैं वो बड़ी बीमार होती हैं, और वैद्य ने कहा था इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब आप इनको कृष्ण नाम सुनाइए। तो क्या सत्य है, क्या नाम सत्य, क्या सच है, क्या कहते हैं लास्ट में हम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तब तो हम नहीं कहते, गुरुजी कहते हैं ना, तब तो हम नहीं कहते बेटा बेटी संग है, राम नाम संग है, बेटा बेटी संग है, घर परिवार संग है, रुपया पैसा संग है। कोई कहता है? क्या कहते हैं? राम नाम संग है। और जीते जी रुपया पैसा संग है, घर परिवार संग है, बेटा बेटी पोता पोती संग है, सब संग है। और मरते समय राम नाम संग। जीवन भर क्या अभ्यास किया, ऐसे सोच के देखिए, जब सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ, अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक कष्ट आ जाता है, तो हम सिटपिटा से जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब सब कुछ छूटेगा तब
अगर हमने अभ्यास नहीं किया होगा तो भगवान याद आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। बड़ा तगड़ा अभ्यास चाहिए इसके लिए, बड़ा तगड़ा अभ्यास चाहिए। तो सब चीज़ें, दो चीज़ों में विश्वास करिए, एक भगवान की कृपा और एक भगवान का नाम। फिर क्या होता है कि वज़ीर आके बताता है ऐसे ऐसे राजा को कि ऐसे ऐसे हमने बकरी देखी है, तो राजा भी देखने जाते हैं। तो किसान से कहते हैं भाई ये बकरी हमें दे दो। बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दूंगा, इससे तो मेरे घर की गरीबी दूर हो गई, इससे तो मेरे घर में सुख समृद्धि शांति आनंद आ गया, इसको नहीं दूंगा। राजा ने कहा नहीं, हम तुम्हें बहुत धन देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें दे दो। तो किसान दे देता है बकरी को। अब बकरी राजमहल में पहुंच जाती है। अब राजमाता को बकरी का दूध पिलाया जाता है और वो कृष्ण कृष्ण नाम लेती थी, तो राजमाता भी कृष्ण कृष्ण नाम लेने लगी। अब धीरे धीरे राजमाता ठीक होने लगी और तंदुरुस्त हो गई। बोलिए नाम महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पूरा राजमहल भी नाम लेने लगा, फिर सारे नगरवासी भी नाम लेने लगे। तो एक दिखाया है कि नाम का कितना प्रभाव। तो बोले ये तो एक पशु था, ये तो एक पशु था, और अगर व्यक्ति नाम ले तो अपनी मैं को विसार के, अपने ईगो को विसार के, भगवान से अपनापन करके नाम ले तो एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जप करें तो हम भव से पार नहीं हो जाएंगे? और कह दिया कलयुग नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पार, हरे नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंता। कलयुग में नाम जप के अलावा और कोई साधन ही नहीं है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूर्ति पूजा और कलयुग में नाम। तो नाम जप की बहुत महिमा है। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। तो जैसे होता है ना कि बाहर, भाई जाड़ों के दिन थे तो बाहर उन्होंने अपना दरबार लगाया हुआ था। क्या हुआ कि एक जौहरी जो है वो आता है और प्रवेश मांगता है, तो राजा प्रवेश दे देते हैं। तो कहता है मेरे पास 2 पत्थर हैं बहुत के, एक इसमें हीरा है और एक ऑर्डिनरी पत्थर, पर दोनों बिल्कुल एक से हैं। अगर जो इसको पहचान लेगा कि ये पत्थर है और ये हीरा है तो उसको मैं हीरा दे दूंगा, करोड़ों का है ये। और जो नहीं पहचान पाएगा उससे मैं हीरे की कीमत वसूल कर लूँगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, वो तैयार हो जाते। अब सब लोग आंकने की कोशिश करते हैं, कीमत कोई नहीं आंक पाता। कहता मैं निन्यानवे राज्यों में गया और मैं तो इतना धनवान हो गया, कोई इसकी कीमत आंक ही नहीं पाया, पता ही नहीं चल पाया हीरा या पत्थर। जब सब लोग हार गए तो एक अंधा व्यक्ति आता है और कहता है कि राजा से सरकार मैं बताऊं। तो राजा कहते हैं हाँ आप भी बताओ, कोशिश करो। और उसको दिखता तो था नहीं, तो दोनों पे हाथ लगा के देखता है और कहता है ये हीरा है, ये पत्थर है। तो जौहरी कहता है बिल्कुल ठीक। सब लोग कहते हैं भाई हम तो बता नहीं पाएंगे, अंधे आदमी ने कैसे बता दिया। उससे पूछते हैं भाई आप कैसे बताया आपने? बोले मैंने छू के देखा, जो हीरा था वो तो ठंडा था और जो पत्थर था वो गर्म हो गया, धूप पड़ रही है। तो अब गुरु ने बताया कि जब परिस्थिति आती है, कोई भी, सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो अगर हम गर्म हो जाते हैं, गर्म होना मतलब क्रोध आ जाना, परेशान हो जाना, चिंता करने लगना,
स्ट्रेस हो जाना, टेंशन हो जाना, शिकायत करने लगना, चिल्लाने लगना, तो हम क्या है? पत्थर। हम क्या है? और अगर हम शांत हैं, सम हैं, समर्पित हैं भगवान की कृपा पे विश्वास है, तो हम क्या है? तो हमें क्या बनना है? पत्थर से हीरा। मैं ये नहीं कह रही आप आँखिए कि आप हीरा या पत्थर, आप सब तो हीरा है। क्यों हीरा है? हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं। वास्तव में तो हम हीरा ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उन्हीं के अंश हैं। हम सब शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। पर संसार में आसक्ति करके हम अपने स्वरूप को, अपने असली संबंध को भूल जाते। गलती यही होती है। तो गुरु बार बार हमें दिखाते हैं कि संसार के सभी संबंध परिवर्तनशील, कोई संबंध रहने वाला नहीं। आजकल कॉमन बात है, बेटा अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, बेटी अपनी मर्जी से शादी कर लेती। क्या करें? कर दो। गुरु कहते हैं वैराग्य लो। अरे तुम्हारा असली संबंध तो भगवान से है। पता नहीं, देखिए एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। पता नहीं उसका पिछले जन्म में तुम्हारा क्या संबंध था, हमें पता नहीं है ना। या तो पास्ट लाइफ देखें, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सब खेल चल रहा है, लीला चल रही है भगवान की। इसलिए भगवान के समर्पित होके अपना नाम, मौज से नाम लें, सत्संग सुने, और जो हमसे सेवा हो सकती है वो बेस्ट कर। चिंता ना करें, फिक्र ना करें, परेशान ना हो, टेंशन ना। अंदर में दृढ़ता से माने भगवान का हर विधान मंगल। कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, क्यों 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 क्यों, कैसे, कब, कहाँ मत करिए। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्यों हुआ, क्यों मत करिए। ओनली समर्पण, बार बार समर्पण करिए। जो आप कर सकते हैं करिए। सब कोशिश हार जाए, समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान जी मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हार पड़े हो स्वामी के द्वार, दीजिए बुद्धि विवेका। जरा सी देर में टेस्ट कराते हैं, कैंसर निकल आता है। जरा सी देर में टेस्ट कराते हैं, रसौली निकल आती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल आते हैं। ब्लड जो वो है, ब्लड सैंपल जो है वो इधर से उधर चला जाता है। क्या करें? कितनी कितनी कृपा है, कितनी कृपा है भगवान की। मैं तो हर बार कहती हूँ, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, 206 हड्डियाँ हैं, कितने मसल्स हैं। हार्ट का मसल अलग है, लिवर का अलग है, किडनी का अलग है, सारे कितने मसल्स हैं। सब काम कर रहे हैं। एक दांत में फांस चुभ जाती है, तकलीफ हो जाती है। कितनी कृपा है भगवान की। उन कृपाओं को देखें ना। एक बात हमारे मन के अनुकूल नहीं है, उसी को पकड़ के बैठ जाते, हाय 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 हाय। इतनी जो कृपा है वो, इतनी जो चीज़ें अनुकूल हैं वो, उनका शुक्राना मान। छोटी सी कहानी है। एक बार दो मित्र काफ़ी अरसे बाद मिलते, तो दूसरे से एक मित्र ने सहज रूप से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? बोला, मेरी माँ 2 साल से वृद्ध आश्रम में रह रही है, आज उसका जन्मदिन था तो मैं उससे मिलने गया। और उसने पूछा, तुम्हारी माँ? बोला, मैं अभी इतना, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास रहती है? तो उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी माँ मेरे पास रहे, मैं जन्म से माँ के पास ही रहता हूँ। तो हम इतने बड़े हो गए कि माँ हमारे पास रहती है। भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो इस कलयुग में जो है, भगवान को याद रखें, माता पिता की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमारे लिए, हम तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे।
हे नाथ, हे नाथ। एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपके संतों का मजाक बनाता था, आपको मार देने का प्रयास करता था, कभी किसी को भेजकर कभी किसी को भेजकर। फिर भी उस महापापी ने कौन से पुण्य किए थे जो उसने आपके हाथों मोक्ष प्राप्त किया? मोहन ने मुस्कुराते उत्तर दिया, राधे, कंस जो भी करता था सोचता था वे मेरे बारे में ही सोचता था। तो भगवान ने कहा, चाहे द्वेष से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, मेरा स्मरण हर पल करो। उसको हर पल मेरा स्मरण रहता था। भैया परेशान हो तो ही कहते रहो, हे नाथ, हे नाथ, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, नाम तो लेते रहो। नाम क्यों भूल जाते हो? चिंता है तो नाम लो, फिक्र है तो नाम लो, परेशान है तो नाम लो, स्ट्रेस है तो नाम लो, खुश हो तो नाम लो, दुखी हो तो नाम लो, हर तरह नाम लो। जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमरन करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना। इसलिए भागवत के अंत में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, नाम संकीर्तन यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। जो मैं उस हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करने वाला है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। भगवान जो है वो हमेशा अच्छा करते हैं या कुछ बुरा भी करते हैं? और हमारे मन के विरुद्ध करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। क्यों इतना बुरा लगता है? इतना बुरा क्यों लगता है? भगवान की क्या लीला है, क्या वो चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें भगवान पर बहुत श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। बार बार हमारा मन डगमगा जाता है, क्वेश्चन मार्क करने लगता है, ऐसा मेरे साथ क्यों? और हमको लगता है खाली मैं ही हूँ दुनिया में जिसके साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, सबके साथ है, तो कोई डिस्कस नहीं करता। आप सोचते हो कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी के साथ नहीं है, बच्चों के साथ नहीं, सबके साथ है। तो इसलिए मान के चलना चाहिए कि हमारा जो प्रारब्ध बना है वो शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म से बना है। इसलिए सुख और दुख दोनों आएंगे, पर भगवान का हर विधान मंगल में, भगवान का हर विधान मंगल में है। अगर वो प्रतिकूलता में हमें दुख क्यों लगता है? क्योंकि हमको इतना भगवान से प्रेम नहीं। प्रतिकूलता में हमें क्यों दुख लगता है? क्योंकि हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, तो हमें बुरा लगता है। हमने संसार को अपना मान रखा है, मोह कर रखा है। कुछ अपने वालों को होता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। और भगवान कहते हैं, भैया ये तो शरीर के नाते रिश्ते हैं, ये तो कुटुंबी हैं, ये तो हर जन्म में बदलेंगे। तुम्हारा जन्म जन्म का साथी तो मैं हूं। नहीं, जन्म जन्म के सब ब्रह्मा विष्णु महेश बदल जाएंगे, भगवान नहीं बदलेंगे। वो नहीं बदलेंगे। आज सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। वो जो के त्यों रहते, वो नहीं बदलते। तो जो भगवान अपरिवर्तनशील हैं, जो भक्त वत्सल हैं, जो दयालु हैं, जो कृपालु हैं, जो हमारे हित का ही सोच रहे हैं हर समय। सबसे बड़ा हमारा हित क्या है? कि इसी जन्म में हम भगवान से जुड़ जाएं, भगवान से अपनापन कर लें और भगवान से प्रेम कर लें। जी हमारा सबसे बड़ा हित है। या सब घर परिवार सुखी रहे, सब ठीक रहे। ठीक किसके रहे हैं? बोलिए, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? आप लोग मुझे बताइए, किसके सब ठीक रहता है? किसी का रहता है सब? कोई किसी का तो रहता होगा, किसी का नहीं रहता। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये जीवन का वो है, सुख और दुख।
ये ऐसे ही चलेगा। दिस स्ट्रेट लाइन मीन्स डेड। और ऊपर नीचे संसार इज, दिस वर्ल्ड इज अ साइनस कर्व, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज साइनस कर्व। साइनस का मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता ही रहता है संसार में, ऊपर नीचे। क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने क्या कहा, तुम सेवा करो और नाम जप करो। जो हो रहा है उसको मेरे पर छोड़ दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम फ्यूचर नहीं जानते, तुम फ्यूचर नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूँ। तो मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। तुम तो केवल सेवा कर सकते हो और मेरा नाम ले सकते हो। तो हमें क्या करना है, दो चीज़ों पे खास विश्वास करना है। एक भगवान की कृपा और एक भगवान का नाम। इसको जैसे गुरुजी ने उसने कहा था, मैं ठोक बजा के कहता हूँ, ऐसी इधर से भी ठोक बजा के कहते हैं। गुरु लोगों की कृपा से, संतों की कृपा से, कि दो चीज़ों में विश्वास रखें, एक भगवान की कृपा और एक नाम। हर समय विश्वास रखिए कि भगवान जो करेंगे उसमें भलाई भलाई है। भगवान का हर विधान मंगलमय है। जो होगा अच्छा होगा और ठीक होगा। और जो भी दुख आता है, तकलीफ आता है, हमें शुद्ध करके जाता है, हमारे पाप कर्मों को काट के जाता है। इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। को का हो को नाही, दुख सुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। राम जी को क्यों वनवास हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में परशुराम जी उनके पिता थे और वो रेणुका उनकी माता थी। तो रेणुका जब वहाँ गई पानी भरने गंगा जी पे, तो उन्होंने देखा कि देवता लोग जो हैं वो गंधर्व स्त्रियों तो उनके साथ वो कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उनको लगा ये ऐसा सुख तो मैंने भोगा ही नहीं, मेरे पति तो ऋषि हैं। तो जैसे ही वो आई घर में तो उन्होंने समझ लिया कि भाई ये तो भोग विलास करके आ रही है। कितने स्ट्रिक्ट होते थे पहले, ऋषि थे। तो उन्होंने उनसे कहा, जो उनके बेटे थे परशुराम जी से कहा, सर काट दो। परशुराम जी ने सर काट दी बिना सोचे समझे। फिर वो खैर उन्होंने जीवित कर दिया, पर उनको इसी का फल मिला। तो उन्हें वनवास हुआ। तब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा उनसे, निषाद राज से, उन्होंने कहा भाई ऐसा दुख क्यों दिया, वो तो बड़ी खराब है कैकई माता। तो उनका को काहू को नाई, सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख दे ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। उसके बीच में और हमारे बीच में भगवान है। कैसे दुख सुख दे सकता है? भगवान है बीच में। हम सोचते ना उस दरानी ने दे दिया, जेठानी ने दे दिया, पति ने दे दिया, बच्चों ने दे दिया, सास ने दे दिया, उसने दे दिया। को काऊ को ना ही सुख दुख को दाता। सब निज कर्म फल। तभी कहा स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो और किसी का बुरा बोलो, किसी का बुरा मत बोलो। इसको करने में दम लगता है। हम झट बुरा बोल जाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, मत बोलो। हम अपना भाव अच्छा रखें, भगवान संभाल करेंगे ना, भगवान की तरफ देखें। ठाकुर जी हम तो आपके हैं, हम तो आपके समर्पित हैं, आप संभालो, आप संभालो। गुरु जी आप संभालो, हमारे तो वश की नहीं, हमसे तो नहीं हो रहा। हे नाथ हम तो हार गए। हार पड़े हो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। तो भगवान जब हमारी मोह ममता काटते हैं, आसक्ति काटते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमारी मोह की तारें बंधी पड़ी हैं। पर कट जाएंगी तो सुख मिलेगा या दुख? बहुत सुख। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो पूरा मन अपना भगवान में लगा लेते हैं और उनकी मोह की तारें कट जाती। गुरु में इतना श्रद्धा विश्वास रखें कि वो जो करते हैं अच्छा करते हैं।
जो होता है वो अच्छा होता है।